तो सब अगर आ रहे हैं तो मन से पढ़ो। खैर बोलो क्या बताना है। हाँ कुछ ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 25 तक बता दिए थे ना। 26 देखो कितना है। यदि रूट 2 बराबर 1.414, रूट 3 बराबर 1. अच्छा जो भी है ना, जितना भी है वो मान देखकर बताना हमको। जो भी है वो देखकर बताना कि कितना है। आज यही बात है हम 10वां में भी बोले हैं, ठीक है, कि तुमको लगता होगा जिसको नहीं मिलता है ना बाबू, उसको लगता है पढ़ाई क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। रूट 2 बराबर कितना? 1.414। रूट 3 बराबर क्या? 1.732। रूट 5 बराबर क्या? 2.236। अच्छा 236। बोलो रूट 10 बराबर 3.162। अब जितना भी तुम लोग को बताते हैं वो जब चैप्टर ख़त्म होता है तो घर जाकर दोबारा रिवीजन करो, या जैसे ही वाला ख़त्म होता है तो फिर एक यही चैप्टर वाला अर्चना बैच होगा, जेकर प्ले लिस्ट पूरा बनल है थंबनेल के साथ, उसको दोबारा जाके देखो। देखता नहीं है, खाली जाता है और पढ़ के चल जाता है। तो एक दिन, हर दिन कम से कम दिन भर में एक बार एक वीडियो अगर हमारा देखेगा ना, तो 3-4 महीना के बाद तुमको एहसास होगा कि तुम मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर जिसके पास है मोबाइल, हर दिन कम से कम एगो रूटीन बनाओ कि हमको एगो देखना है। हम पढ़ावे चाहे नहीं पढ़ावे, मान लो एक आध दिन नहीं हो पढ़ाते हैं, तो जिस दिन नहीं पढ़ाते उस दिन पिछला क्या कहते हैं वो अर्चना वाला देख लो। उससे अगर तुमको फिर भी लगता है कि नहीं भाई हम एक्स्ट्रा बैठल हैं, थोड़ा इंग्लिश वाला देख लो। 3 चैनल नंबर है, एगो AMC है, एगो और है वो वाला। तो 10वां वाला कभी कभार चाहो तो देख सकते, ऐसे ज़रूरी नहीं है। नहीं हमसे तो किसी और का किताबें उठा के पढ़ लो, किसी और के देख लो, लेकिन हर दिन एगो रूटीन बनाओ कि तुमको एक वीडियो कम से कम हमार देखना। पूरा देखते देखते तो मैथ जे दिक्कत है ना वो दिक्कत दूर हो जाएगा। लेकिन कायल तो उतना कोई करेगा, कोई कर ही नहीं चाहता। हम मानते हैं कि स्मार्ट बोर्ड ने वाइट बोर्ड है, लेकिन 3-4 महीना में तुमको स्मार्ट बना देगा। कंटेंट है ना यार, तू देखेगा तब नहीं डेली। तो स्मार्ट बोर्ड में होता क्या है, लाल पियर हरियर, मतलब लाल से भी लिखा रहा है, हरियर से भी लिखा रहा है, पियर से भी। वो देखे में अच्छा लगता है और 2-4 अक्षर समझ में भी आ जाता है। हम नहीं कहते कि नहीं समझ में आता है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है ना, जैसे 9th के जो सिलेबस है शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कई गो के देखते हैं यूट्यूब पे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उस तरह पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जैसे 9th में भी तो नहीं यूट्यूब पे अगर पढ़ोगे तो सब NCERT से ढेरे मनी टीचर है जो पढ़ा रहा है। और हम जो पढ़ाते हैं, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं गुणनखंड 9वां में, अगर हम तुमको पढ़ाएंगे, एगो थंबनेल हाल फिलहाल पीला कलर के लगा है, BGS सर्व समीकाएँ, चेंज किए उसका थंबनेल। तो अगर हम BGS सर्व समीकाएँ पढ़ाए हैं तो देखे के बाद तुमको अलजेब्रा में जो बेसिक है ना वो मेन प्रॉब्लम ख़त्म, जितना ज़रूरत है उसमें सब चीज़ लगभग बतावल। ऐसा नहीं है कि एक हिसाब फलाना तो दूसरा हिसाब ढेकाना, तीसरा हिसाब फलना चिलना, ऐसे नहीं है। मतलब देखो क्या हिसाब है क्या हिसाब, वैसे नहीं है। एक हिसाब है, दूसरा हिसाब है, तीसरा हिसाब, मतलब 5 हिसाब एक ही जैसा है। शायद उसका अर्चना बैच नाम होगा अलग से करके,
तो वो सब कभी भी टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा में देखो, तब तो मैथ कंप्लीट होगा सही में, फिर लगेगा कि हाँ भाई सही मायने में आप मैथ सीखे हैं। बोलिए फर्स्ट नंबर में किसका मान निकालना है, बोलो, वो सब बात तो होते रहेगा। क्या 1/, बन जाएगा। दूसरा बोलो, अंडर रूट, अच्छा 3 ऐसा ही है, अब बटा में है रूट अंडर, इतने न, ठीक है। यहाँ देखो पहले बात यहाँ समझा दे कि रूट 2 जो है ना वो कहाँ है, नीचे, और नीचे होना नहीं चाहिए, अगर नीचे है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब ऐसा में ख़त्म करने के लिए रूट 2 से ऊपर भी गुना कर दो और रूट 2 से नीचे भी। ऊपर तो खैर गुना हुआ तो नहीं समझते हो कि अंडर रूट 2, लेकिन नीचे बोलो, अरे रूट 2 सिर्फ 2 हो जाएगा। अब बताओ कि रूट 2 के मान कितना, 1.414। अब भागा देना किससे है, 2 से, 2 से भागा दे दो तो 0.707 भागा आता है देवले। चलो भागा नहीं आता है तो फिलहाल अभी हम भागा सिखावे के मूड में नहीं हैं। यहाँ बोलो, ऊपर भी रूट 10 से और नीचे भी रूट 10 से, तो ऊपर तो खैर हो गया 3√10, लेकिन नीचे कितना हो गया, अच्छा 3 के 3 लिखो और रूट 10 के मान ढूंढो इसमें। नहीं यार, रूट 10 के मान 3.162, उसमें भागा देना है किससे, 10 से भागा बाद में देना, पहले काम करो गुना करो। अच्छा गुना भी हम ही कर दें, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 10.3 या 9, लेकिन बटा में 10 है ना, गलती नहीं किए, गुना सही है। अच्छा तो 0.3 अंक के बाद नहीं होगा, बोलो का है, अरे 3 अंक के बाद यहाँ है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब यहाँ दशमलव होगा, बोलो का है, क्योंकि 3 अंक के बाद तो दशमलव ठीक है था, लेकिन एक जो 0 है ना, इसके वजह से 1 अंक और इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसे समझ सकते हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे कई गो 0, 3 0। अब बोलो टोटल मिलाकर नीचे कई गो 0 हो गया, और 4 0 के मतलब वही तो दिए हैं, 1 2 3 4, राइट साइड से 4 अंक के बाद दशमलव। अच्छा छाप लेना, लेकिन उससे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, 2 + √3 बटा में, बस मतलब सिर्फ 3 है। अच्छा 2 के 2 लिखो और √3 के मान देख कर बता, कहाँ है, ये जाने 1.732, अब बटा में जोड़े ले आता है, यहाँ 2 वहाँ 1, दोनों को जोड़ दिए तो 3.732, अब बटा में 3, भागा दे दो, 3 एकम 3, 0.7 है नहीं तो 3 दूनी, यहाँ से कितना बचा, 1 और 3 मतलब 13, यहाँ से फिर भी 1 बचेगा ना 3 के बाद। और कई गो क्वेश्चन है उसमें, एक और है, बोलो क्या है, √10 + √15 बटा में √, बस इतने हैं। लिखो, नीचे दिखाई नहीं देगा लिखने तो, अच्छा यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ तक चल दिखाई देता है तो ये भी देख लो। हम कहेंगे ऊपर भी √2 से गुना कर दो, नीचे भी √2 से गुना कर दो, ध्यान से समझना, अगर √2 यहाँ गुना होता है ना तो ये हो जाएगा √10 और गुने √2। अच्छा गुना कर कहल रहे हैं तो और मुसीबत में फंस जाएंगे। प्लस सोचो इसमें गुना करेंगे तो इसमें गुना किए तो √20 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गुना करेंगे तो
बटा में बोलो, नहीं समझ में आया। 2 कैसे हो गया? यहाँ √2, यहाँ √2। जब √2 और √2 2 बार गुना होता है तो सिर्फ 2 हो जाता है। एजा जरा दिक्कत होगा। √20 मतलब समझे पड़ेगा कि √20 के मतलब है कि √2 है और √10 है, तभी न हुआ है √20। √2 के मान बोलो। लग रहा होगा, अजीब से लग रहा होगा, कैसे बनाए क्या बनाए। छोड़ो इसको, चाहो तो नोट डाउन करो, हम बताते हैं थोड़ा हल्का कर। इसको चाहो तो लिखो, हम उधर बताते हैं सही से। जल्दी लिखिएगा क्या कि ऐसे भी मिटा देंगे हम। चौथा नंबर यहाँ लिख लेते हैं। √10 है प्लस √15 है बटा में √2, यही ना है। लिख लेना उतना चाहो तो, उससे पहले यहाँ समझा देते। देखो √10 में और √15 में जिसको समझ में आता है वो वैसे भी समझ सकता है कि √10 और √15 दोनों में कॉमन क्या है? √5। तो यहाँ से बच गया √2 और उसमें से बच गया √3। अब बटा में अब अलग अलग सोचते हैं। √5 के मान कितना देख के, 2.236। अच्छा अंदर में √2 के मान कितना? 1.414 लिखल है ऊपर, ध्यान से देखो तो। अब प्लस √3 के मान बोलो, 1.732 बटा में √2 मतलब 414। अच्छा एक काम करो कि 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, कहानी खत्म। बचा कौची? 2 2 3 6, ये आता है दोनों जोड़े ले। 4 2 1 3 4, यहाँ 4 वहाँ 7 11, फिर भी हाथ में 1 तो बचेगा न, 1 1 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पे दशमलव। अब बटा में 14 से 14। एक चीज़ ध्यान देना, इन दोनों को गुना कर लेना, ध्यान से समझो। यहाँ ये दोनों गुना कर लेना और दोनों गुना करे के बाद 3 अंक के बाद दशमलव। नहीं समझ में आ रहा? ये दोनों गुना आता है ना, गुना कर लेना 3 अंक के बाद और फिर भागा दे देना किससे? 1400। ढेरे लंबा प्रोसेस है, हम छोड़ देते हैं, घर से बना लीजिएगा, बन जाएगा। वहाँ फिर से एक बार समझा देते हैं कि 22 36 जो देख रहे हैं ना, उसको इसमें गुना करना और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देना और जो भी आएगा उसमें फिर भागा दे देना। 1414 से आ जाएगा आंसर। छब्बीस सिर्फ नाम था, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन। बाकी 27 से अगले दिन बता देंगे। लिख दो।